सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। आई होप आप सभी की तो जो तैयारी है एचएसएससी 2026 के लिए सीईटी मेंस की वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चल रही होगी। इसी 2026 की वैकेंसी के लिए बहुत टाइम पहले मैंने जो है एक फ्री इनिशिएटिव शुरू किया था। इस सीरीज के अंदर हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने जो है, आप सभी जानते हैं, कुछ बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, उनको पता है एग्रीकल्चर वाला जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला सब्जेक्ट 5 से 7 मार्क्स इसके अंदर पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली इस सब्जेक्ट को हमने जो है कंप्लीट किया है। अब हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट करने वाले हैं उसी का जो जिक्र है, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, मैं इसके अंदर बताना चाहता हूं कैसे हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा जो पूरा मास्टर प्लान हमारा चल रहा है, 60 मार्क्स का जो इनिशिएटिव चल रहा है, उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और दिल से चाहते हैं 2026 में अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और कंसिस्टेंसी बनाए रखना बेहद जरूरी है, और कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के एचएसएससी के अंदर 10 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाता है। और एचएसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम ले लो, ग्राम सचिव का ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, कंप्यूटर के 10 मार्क्स फिक्स किए हुए हैं। और 10 मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी अंतर डिफरेंस जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो 10 के 10 मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं, इसकी तैयारी बिल्कुल आपको जो है रणनीति बनानी पड़ेगी, उस तहत जो है आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आप जो है 10 मार्क्स इसके अंदर ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अभी जो है हम कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। कैसे करेंगे इसको, हम 3 डिवाइड पार्ट में जो है डिवाइड करने वाले हैं कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है। यानी कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो हम करेंगे वो कौन सी बुक से करेंगे, ल्यूसेंट की बुक से जो है हम यहाँ पर कंप्यूटर करने वाले हैं। बिल्कुल थ्योरी प्लस एमसीक्यू यहाँ पर करने वाले हैं। कोई कहीं भी डाउट नहीं है कंटेंट पे, 2 से 3 बार मैं जो है वेरीफाई कर चुका हूं। ठीक है, कहीं भी कोई भी आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलने वाली हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, बस आपको डोंट वरी, आपको ये नहीं करना कि मैं ल्यूसेंट की यहाँ पे पब्लिसिटी कर रहा हूँ या आपको खरीदनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पूरी बुक मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में प्रोवाइड करने वाला हूँ शॉर्ट्स नोट्स के तौर पर। ठीक है, बस आपको डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं यहाँ पर कंप्यूटर जर्नल इंट्रोडक्शन यहाँ पर करेंगे। मतलब कंप्यूटर का सारा जो है बायोडाटा उसके अंदर आ जाएगा। कंप्यूटर का कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी इसके अंदर जो है जनरेशन आई, सारा इस फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, दूसरे टॉपिक में हम कौन सा देखेंगे, दूसरे टॉपिक में हम डेवलपमेंट और कंप्यूटर देखेंगे। यानी कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस किस वर्ग में कितना कितना हुआ, ये सारा हम जो है सेकंड चैप्टर में देखने वाले। तीसरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे, तीसरे चैप्टर में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस देखने वाले हैं कंप्यूटर के। कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है। फोर्थ चैप्टर में हम देखने वाले हैं मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में क्या आएगा, चैप्टर नंबर 5 में आपको पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। यानी कि जो पीसी होता है ना, पर्सनल कंप्यूटर, उसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में हम डिजाइन टूल्स एंड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। यू नो वेरी वेल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएसएससी के द्वारा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम यहाँ पर जो है सिंपल लैंग्वेज में जो सारा चैप्टर करने वाले। उसके बाद 7th चैप्टर में हम करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, जो है चैप्टर 7 में करेंगे। चैप्टर 8 में हम करेंगे सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। चैप्टर जो है 9 में हम डेटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में हम इंटरनेट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 11 में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारा सिस्टम चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऊपर ही चलता है। उसके बाद जो 12th चैप्टर होगा उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रहने वाला है। और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है तीनों टर्म्स आ जाएंगी, जैसे कि एक्सेल्स वाला भी इसी के अंदर आ जाएगा और जो पावर पॉइंट वाला है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। आप सभी जानते हैं 3 टॉपिक्स होते हैं इसी एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया और एमएस पॉइंट हो गया। और 13 चैप्टर हम कौन सा करेंगे, जो मिसलेनियस के अंदर आता है, यानी कि टॉपिक्स के अंदर नहीं आता है। कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म्स बच गई या फिर शॉर्ट फॉर्म्स बच गई या फिर जो शब्द होते हैं उनसे क्या मतलब निकलता है, वो सारा हम चैप्टर 13 में करने वाले। तो ये सारे 13 चैप्टर जो है हम इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में करने वाले हैं। डोंट वरी, एवरीथिंग डिटेलिंग से हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जब ये फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम जो है
2026 का जो है टारगेट लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल जीरो से, बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और अंत में जब आपका एग्जाम नियर बाय आ जाएगा फरवरी या मार्च में, उस समय जो है हम इसके एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप थ्योरी से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई वो वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि बोल तो ऐसे भी रही थे कि आपका जो दिसंबर के स्टार्टिंग में ही जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, इतनी जल्दी जो है फास्ट नहीं है एचएसएससी। हाँ, हो सकता है फरवरी मार्च में जो है एचएसएससी आपका एग्जाम करवा ले। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, टाइम लगाकर तैयारी करें, क्योंकि जो है सिलेक्शन आपका टाइम लगाकर ही मिलने वाला है। ठीक है, जब आप टाइम लगाएंगे ना किसी चीज पे, वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी और यहीं से जो है आपका सिलेक्शन होगा। फिर से कहना चाहूंगा, अभी अभी आपके पास इनफ टाइम है, अभी जनवरी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी से आप जो है शॉर्ट्स नोट्स और एमसीक्यू पर जो है डिपेंड मत रहिएगा। ठीक है, ये सिलेक्शन नहीं दिला सकते, ये सिर्फ उतने ही मार्क्स आपको दिला सकते हैं जितना सभी बच्चे को आता है। ठीक है, हरियाणा जी के 10 से 12 या फिर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन मोटा मोटा मैं मैक्सिमम मान लेता हूं, 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे भाई जो सभी को आते हैं, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, सबको आते हैं वो 15 क्वेश्चन। लेकिन जो डिफरेंस आता है ना वो 5 मार्क्स का, वो 5 मार्क्स का डिफरेंस सिर्फ यही आता है जब वो बच्चा डिटेलिंग से, पागल थोड़ी है यार, जो बच्चा पिछले 1.5-2 साल से पढ़ता रहे, डिटेलिंग उसने छान दी है, तो वो 5 मार्क्स वही बच्चा ले पाता है जिसने डिटेलिंग से पढ़ा हो। एमसीक्यू में तो सिर्फ प्रैक्टिस होती है मेरे भाई, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है ना, सिर्फ वो प्रैक्टिस होती है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो डोंट वरी, एमसीक्यू वाला फॉर्मेट मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, और इतना दूंगा जितना आप जो है सुफिशियंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप ये कह दूंगे कि हाँ भाई अब तो इनफ हो गया। ठीक है, तो एमसीक्यू वाला पार्ट हम तब शुरू करेंगे जब आपका एग्जाम नियर बाय आ जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप थ्योरी के हिसाब से ही जो है चल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो था जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और कंप्यूटर की 3 दिन क्लास आएंगी, कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कंप्यूटर को। ठीक है, 2 पार्ट में हम जो है इसकी थ्योरी करेंगे, यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर आएगा ना वो 2 पार्ट में आएगा, 2 दिन आएगा। और तीसरे दिन हम क्या करेंगे, तीसरे दिन उस कंप्लीट टॉपिक से जो है हम कंप्लीट एमसीक्यू करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट से एक ही बार में तीनों चीज हो जाएंगी। और डोंट वरी, अभी यहां पर भी एमसीक्यू करने वाले हैं, और जब आपका एग्जाम नियर बाय आएगा ना तब एचएसएससी के सिलेक्टेड जो एचएसएससी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है ना, ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा कंप्यूटर के, जो एचएसएससी डायरेक्ट पूछती है। तो दो बार डबल जो है आपकी यहां पर कंप्यूटर की तैयारी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो 3 दिन हमारी क्लास आएगी, एक तो बुधवार को आएगी, एक शुक्रवार को आएगी और एक संडे को आएगी। बुधवार और शुक्रवार को हम थ्योरी सेक्शन करेंगे और संडे को हम जो है पूरी क्लास का जो है एमसीक्यू संडे वाले दिन करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट का मेरे भाई रहने वाला है। ऐसे ही हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को करने वाले हैं। अगर आपने इस पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, मेरा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं या फिर सक्षम नहीं है, वो बच्चे इस फ्री इनिशिएटिव को जो है डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इसके अंदर जो मैं कंटेंट करवा रहा हूं ना मेरे भाई, बिल्कुल पेड जैसा ही कंटेंट है, उसके ही लेवल का ये कंटेंट है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं नहीं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बस एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके वो प्लेलिस्ट देख लेना। एक एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और दूसरी हरियाणा जीके की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ये दोनों प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको खुद डिसाइड करना कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए या फिर नहीं किया जाए। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो है काम बोलता है मेरे भाई। अगर आप अच्छा काम करेंगे ना तो दुनिया आपके पास चल के आएगी, आपको दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे सीरियस बच्चे हैं, डेडिकेशन लगा सकते हैं और कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। वरना भाई कितने बड़े बड़े टीचर है यार, सुभाष सर हो गए, सुभाष चारण सर राजस्थान के होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको लोग कमेंट्स में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरे कमेंट्स में भी बोलते हैं। मैं उन बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं देता और आपको भी यही सजेशन देना चाहूंगा, ऐसे बच्चों से भाई दूरी बना के रखिएगा। ऐसे बच्चे सिर्फ भीड़ उत्पन्न करते हैं। जो नोटिफिकेशन में देखते हो ना 8-8 12-12 लाख फॉर्म भरते हैं, वो इन्हीं की वजह से भीड़ बढ़ती है भाई। और ऐसे लोगों से जितना दूर आप रहोगे ना उतने आप अपने सिलेक्शन के पास रहोगे मेरे भाई। ठीक है, तो 2026 आने वाला है और मैं थोड़ा सा फ्री इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूं। 60 मार्क्स का मैंने आपको जो है इस फ्री इनिशिएटिव में प्रॉमिस किया है, और इन 60 मार्क्स का मैं आपको टाइम टू टाइम और एज इट इज बिल्कुल पेड कंटेंट यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके 20 मार्क्स की पूछी जाएगी, और इसके अंदर लास्ट 5 ईयर एचएसएससी ने पिछले 5 साल में जितने भी हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो सारे हम डिटेलिंग से कर रहे हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और नीचे मैंने ऑप्शन बता दिया और निकल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताइए कि अगर वो आंसर है तो क्यों वो आंसर है। ठीक है, ऐसे हमने वो
जो है 142 शिफ्ट तक जाएगी। लास्ट 5 साल के मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। 142 शिफ्ट का मतलब आप समझते हैं लगभग 3000 के पास क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। और अगर मैं उसके अंदर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी जोड़ दूं ना तो 5000 प्लस के आसपास वो क्वेश्चन हो जाएंगे। और मुझे बता देना कोई 5000 प्लस क्वेश्चन जो है पेड कंटेंट में आपको दे दे मेरे भाई, ठीक है। अभी तो और भी हम करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम थोड़ा और डिले हो जाता है ना तो डेफिनेटली आपको 60 मार्क्स से ज्यादा का ही जो है कंटेंट में यहां पर प्रोवाइड करवा के दूंगा। ये हो गई हरियाणा जीके, ये हो गई हमारी हरियाणा जीके, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट मैंने अभी कंप्लीट करवाया है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का। ये एचएसएससी के द्वारा 5 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। बाकी जो हरियाणा पुलिस है उसका ये फेवरेट सब्जेक्ट है, वहां पर एग्रीकल्चर डेफिनेटली पूछी जाती है। तो एग्रीकल्चर का सिर्फ ये 27 लेक्चर मैंने करवाए हैं यहाँ पे, 27 लेक्चर। और एचएसएससी के द्वारा जो एग्रीकल्चर पूछा जाता है ना, यूट्यूब में कहीं पे भी डिटेल से आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलने वाला। तो ये 27 लेक्चर देख लेना, एग्रीकल्चर पूरा आपका समाप्त हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कंप्यूटर होगा, जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके तुरंत बाद खत्म होते ही हम कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, साइंस वाला जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। और हरियाणा जीके के अभी जो है 108 पार्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं, 109 10 मान लेते हैं। उसके बाद 20 30 20 वो पार्ट हो गए और 40, मतलब कि जनवरी के एंड तक हमारा जो है कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया जीके का जो है वो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जो आपको 60 मार्क्स का प्रॉमिस किया है, डोंट वरी, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना। और कंसिस्टेंसी जिस दिन टूट गई ना, ये समझ लेना कि 500,000 बच्चों के जो है पीछे आपका जो है सिलेक्शन चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 2000 नजदीक है, 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है, तो डोंट वरी, सैलरी आपकी इंक्रीज होने वाली है। जो अभी 22-23 हज़ार होती है ना कांस्टेबल की, वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50 प्लस चली जाएगी मेरे भाई। तो ये दिमाग में आइडिया ले आना कि सैलरी 50 प्लस हो जाएगी मेरे भाई, ताकि क्या पता आपको जो है डिस्ट्रैक्शन ना कर सके ये चीज़, ठीक है। तो पढ़ाई में जी जान लगा दो मेरे भाई। कट ऑफ की बात मैं नहीं करने वाला, क्योंकि सारे बच्चों को मैं बता चुका हूँ। 50 वाले बच्चों को भी बता चुका हूँ कहाँ पर आपका नाम आएगा, 55 वालों को भी बता चुका हूँ, 60 वालों को भी, 65 वालों को भी और 70 वालों को। डेफिनेटली मेरे चैनल पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनको मैं एग्जैक्ट बता चुका हूँ किनका सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए जो है आने वाला है, आपका नाम सीईटी मेंस लिस्ट में। इसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आपको तैयारी करनी है या फिर आप सिर्फ पजल ही रहेंगे कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, मेरे इतने मार्क्स है, मेरा नाम में लिस्ट में आएगा या फिर नहीं आएगा। ये सिर्फ भाई आपको सिलेक्शन से दूर ले जा रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बच्चे भाई कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछला सीईटी अभी जो हुआ था ना जुलाई में, उससे भी पहले लगातार 6 महीने पहले भी मान के चलो तो 1-1.5 साल से लगातार कंटिन्यू बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि 2 महीने पढ़ के मैं सिलेक्शन ले लूंगा, मेरे भाई पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तभी जाके आप सुनिश्चित हो पाएगा कि 2026 में आपका सिलेक्शन है मेरे भाई, ठीक है। और कोई इसके अलावा अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में, कि बताना भी आपको जरूरी था। हालांकि ये सब्जेक्ट तो पिछले वीक ही स्टार्ट हो जाना था, बस थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक बुधवार से हमारा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर का, तो जुड़ जाइएगा। पूरे 10 मार्क्स जो है यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, बस आपको दिल लगा के जो है पढ़ना है। और इन सभी की जो पीडीएफ है ना वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सारों की प्लेलिस्ट में अलग अलग बना दूंगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भाई आपसे टॉक कैसे की जा सकती है, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना उसमें मैंने एक ग्रुप बना के रखा है। उसके हर पोस्ट में जो है आपको एक लीव ए कमेंट नाम से ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जो है आप अपना कमेंट छोड़ देना, तुरंत मैं जो है वहां पर आपका रिप्लाई कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। जनवरी 2026 आने वाला है और 26 आते ही जनवरी में डेफिनेटली आपको अपनी जो वैकेंसी है सीईटी मेंस की वो देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी वैकेंसी आई है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली जो है आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, कभी भी आपका एग्जाम लिया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो अपनी तैयारी अच्छे से कर दो, जी जान लगा दो, 2026 में सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना को मेरे भाई कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।